हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बोलेरो का फॉग लैम्प के बारे में बात करेंगे कि बोलेरो में फॉग लैम्प कौन सा लगाना चाहिए और कौन सी कंपनी का लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। तो क्या देखिए, अभी मार्केट में एलईडी टाइप का बहुत सारा आया है, जो मॉडल तो चाइना ही है पर सक्सेस नहीं है। आपको अगर वो एलईडी लग जाता है फॉग लैम्प में तो 1 महीना 2 महीना चलेगा और फिर उसका बल्ब ख़राब हो जाता है। और उसमें तो कई सारा बल्ब दिखेगा, 9 एलईडी, 21 एलईडी या फिर 25 एलईडी या फिर 18 एलईडी। तो आदमी उससे लगता है कि अरे ये बहुत अच्छा चीज़ है या फिर बहुत ज़्यादा जलेगा, है ना। तो उस कंडीशन को हम मेरे हिसाब से आप रोकिए। और मैं आपको एक लिए बहुत देखिए एलईडी फॉग लैम्प है ना, वन सेट बोलेरो 7 एलईडी वाली है। आप लोग बोलिएगा 7 एलईडी बहुत कम है और इसका फोकस नहीं है, तो आप लोग अभी वीडियो देखिए पूरा। इसको हम बोलेरो में सेट किए हैं तो आपको इसको वीडियो दिखाएंगे। बेहतरीन चीज़ है और बहुत अच्छा लगता है देखने में, है ना, कि ये क्या है। आपको अभी सेट करके दिखाएंगे। पहले आप ये इसके बारे में जान लीजिए ये है क्या, फिर आप वीडियो में आगे देखिएगा कि अपन बोलेरो में सेट किए हैं और उसका रिजल्ट क्या आप लोग देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। ये 7 एलईडी विथ DRL। विथ DRL का मतलब ये होता है कि आपका जो फॉग लैम्प है ना, चलिए मैं इसको अनबॉक्सिंग करके पहले निकाल लूँ। ये बहुत बढ़िया चीज़ है ये, तो भाई हम लोग का मन खुश हो गया। तो ये कस्टमर की बातें अलग है। ये देखिए, अब DRL किसको बोलता है, हम लोग इसीलिए इसको खोले हैं। DRL इसको बोलता है, ये DRL। अब दूसरे फॉग लैम्प में देखिएगा तो ये DRL जो है ये पार्किंग में दे दिया है, पार्किंग जलेगा और ये फोकस जलेगा, लाइट, बस 2 ही है। लेकिन KNY में क्या सिस्टम है, ये DRL आपको इंडिकेटर है ना, जिसको हजर लाइट बोलते हैं, साइड लाइट बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका DRL। तो चलिए अभी और आपको बता दूं, ये 7 एलई 12 वोल्ट की है और ये 21 वाट की है। इसका जो वाट है 21 वाट। और ये विथ येलो इंडिकेटर, जो मैं आपको बताया हूँ ना, ये जो है ये येलो इंडिकेटर है। आपको येलो कलर के इंडिकेट करेगा, जो साइड लाइट इंडिकेटर है ना, दोनों तरफ आपका लग जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, है ना। ये हो गया विथ येलो इंडिकेटर, वाटर प्रूफ। सबसे बढ़िया चीज़ क्या, फॉग लैम्प बम्पर के पास रहता है बोलेरो का, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आप बरसात में आपका कितना अच्छा लाइट लगा लीजिए, बिना वाटर प्रूफ के अगर लगाएं आप तो वो बरसात में आपको बोल ही जाना है, क्योंकि पानी गया उसमें, ख़त्म कहानी। तो ये क्या है, वाटर प्रूफ है। ये वाटर प्रूफ है और बेहतरीन चीज़ है। तो आपका 2 सेट आएगा। ये और अभी आपको पार्किंग के बारे में इसमें नहीं बताया, इसमें पार्किंग भी है। ये जो साइड है इसमें ये DRL एक ये हो गया, है ना, और एक ये हो गया, ये गोल आपका किनारे, बीच वाली नहीं, ये आपका जो किनारे है ये पार्किंग है। ये कौन सा कलर जलेगा, ब्लू। अब बताइए, ब्लू प्लस येलो प्लस वाइट क्या लगेगा, है ना। तो आप लोग देखिए। अब अभी आप लोग को मैं जला के चेक करा दूँ, लेकिन नहीं, मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट बोलेरो में आपको लगा ही दूँ, लगा के आप लोग को दिखाऊँ कि आप लोग देखिए। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और कैसे हमने इसको सेट किया है और कैसा लग रहा है देखने में। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो चलिए गाइस, अब ये फॉग लैम्प सेट करने आ गया बोलेरो में। तो गाइस, इसमें जो है अपने बम्पर जो बोलेरो का है उसमें दोनों एलईडी को सेट करेंगे और सेट करके आप लोग दिखाएंगे कि किस तरह जलता है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, है ना। वीडियो थोड़ा लंबा है पर आपको देखने लायक वीडियो है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास भी गाड़ी हो। भाई फॉग लैम्प तो कोई सा भी लग सकता है, पर देखिए कि किस तरह जलता है ना, और कौन सा कंपनी का फॉग लैम्प लगाएं जो मेरा सर्विस दे चले। मेन आपका बात यह है कि अगर आप कहीं भी लगा रहे फॉग लैम्प तो अगर अच्छा चलता है तो सही लगता है। अगर पैसा भी आपका लगा है उसमें तो आपको मनपसंद आदमी, चलो पैसा लगा है
तो है ना, तो जलना भी सही चाहिए। तो गाइस एक पट्टी इसमें रहता है जो पीछे अपन इसको सेट करेंगे। तो ये पट्टी अभी क्या हो रहा था, इसमें ढीला पड़ रहा था, है ना, तो उसमें एडजस्टिंग रहता है। तो आप उसको सीधा करके इस तरह नोक प्लास से सीधा करके आप उसको, है ना, एडजस्टिंग बना सकते हैं जो आपको फुल अच्छा टाइट हो सके, है ना, क्योंकि ढीला रहेगा तो अगर आप ढीला वैसे टाइट कर दीजिएगा तो कहीं फॉग लैंप आपको चल के गिर सकता है। आप कहीं सफ़र में लंबा टूर में जाते हैं तो गिरने का डर रहता है, इसीलिए उसको एडजस्टिंग को आप बढ़ा दीजिए, है ना, कि अच्छे तरीक़े से फुल टाइट हो जाए। तो इस तरह हम लोग फिर अब दूसरी तरफ जलेंगे। अब दूसरी तरफ भी उसी तरह एडजस्टिंग को बढ़ा के अपन फिर से उसको लगाएंगे, है ना। तो आप लोग वीडियो देखिए, है ना, कि किस तरह सेट कर रहे हैं, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग कभी अगर लाइट चाहिए तो आप गोल्ड बैटरी जयश्रीनगर, है ना, और टीवीएस शोरूम सड़ोल रोड टीवीएस शोरूम के सामने आप आके परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं कितनी की लाइट है ना, और कितना पड़ जाएगा उसका आपको फॉग लैंप इंस्टॉल करने में, है ना। तो आपका कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। और गाइस तो दोनों हम लोग फिट कर दिए हैं। अब कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन ये है कि भाई इसमें 3 वायर जो है ना, टोटल तो 4 वायर है, लेकिन 3 वायर, एक आपका इंडिकेटर का रहेगा और एक पार्किंग का और एक फोकस लाइट जो सामने एलईडी जलेगा। तो गाइस जो पार्किंग का इंडिकेटर का है, तो अपने हेडलाइट में जो कनेक्शन गया है, वायरिंग जो उसका हार्नेस दौड़ा है, तो उसी से आप कनेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उतना लंबा वायरिंग आपको डैशबोर्ड तरफ नहीं ले जाना पड़ेगा, क्योंकि एक वाइट और ग्रीन जो पार्किंग का वायर रहता है ना, उसमें आपको पार्किंग का कनेक्शन कर देना है, जो फॉग लैंप में पार्किंग कनेक्शन दिया हुआ है ना। और एक आएगा आपको हरा और हल्की पतली लाइन रहेगा रेड का, जो इंडिकेटर का रहता है ना। तो इस तरह आप लोग तार जोड़ के 2 वायर आपको वहाँ से खींचना पड़ेगा, और खींच के आपको फॉग लैंप में एक इंडिकेटर का और एक पार्किंग का आपको देना पड़ेगा। और जो बीच का एलईडी है, अगर आप हेडलाइट से कनेक्शन कराना चाहते हैं तो हेडलाइट से हो जाएगा, नहीं तो अलग से बटन लगाना चाहते हैं तो अलग से बटन भी लग जाएगा। अगर हालांकि अलग से बटन जो लगेगा वो सही रहेगा, क्योंकि लाइट में अपर डिपर अपना करना पड़ता है हाई लो, तो उससे आपको एलईडी हाई में जलेगा चाहे लो में जलेगा, एक ही जलेगा। तो अगर आप लो करेंगे तो बंद हो जाएगा, या हाई करेंगे तो बंद हो जाएगा, जलेगा एक ही में, हाई में जले चाहे लो में जले। तो इसीलिए मेरा मानना ये रहता है कि आप जो फोकस लाइट एलईडी है, जो उसको आपको अलग से कनेक्शन एक बटन लगा दीजिएगा। तो इसमें हम लोग अलग से ही कनेक्शन डालेंगे। आपको एक एलईडी से लेके आपको डैशबोर्ड के पास एक वायर मतलब डालना पड़ेगा कि वहाँ तक, और वहाँ पास एक बटन लगाना पड़ेगा। तो गाइस देखिए अब हम लोग उसमें जोड़ेंगे, क्योंकि कनेक्शन ऊपर कर दिए हैं पार्किंग का और इंडिकेटर का दोनों को। अब इसमें जोड़ के आपको जला कर चेक करेंगे और आप लोग बताइएगा कि कैसा चल रहा है ना। जो अर्थिंग है और जो लाइट में अलग से वायरिंग दौड़ा है अर्थिंग का, उसमें आपको जो अभी वाइट कलर के एक डाले वो अर्थिंग आपको डाल दिए हैं। एक ही अर्थिंग दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि अर्थिंग एक ही आपका पार्किंग में भी काम कर जाएगा वो अर्थिंग, और फोकस लाइट में भी कर जाएगा और इंडिकेटर में कर जाएगा। तो अर्थिंग एक ही डाले। और जो 2 वायर है, अब ये जो आपको जोड़ रहा हूँ वो ये इंडिकेटर का है जो रेड कलर का, और ये देखिए इंडिकेटर इसका जलने लगा है और कितना खूबसूरत लग रहा देखने में। और कस्टमर का लगाने के बाद अपना रिव्यू भी मांगे हैं, तो उसको भी बहुत अच्छा लगा है। तो सब क्या भैया अच्छा लगाएं आप, है ना। और ये दूसरा जो आपको जोड़ रहा हूँ वो पार्किंग का कनेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी फोकस लाइट का ये देखिए पार्किंग ब्लू कलर के जला है पार्किंग, और आपका इंडिकेटर जला भी फोकस लाइट का कनेक्शन नहीं हुआ है एलईडी का, तो अभी वो नहीं जल रहा है, क्योंकि पहले इसका काम करने के बाद अपन वायरिंग उसको एलईडी का लगाएंगे ना। अब आप दूसरी साइड आ गए, दूसरी साइड भी सेम कनेक्शन करना पड़ेगा आपको। पार्किंग से वायर ले जाकर आपको पार्किंग एलईडी में डालना पड़ेगा, जो फॉग लैंप है, फॉग लैंप के वायर में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, और इंडिकेटर का भी सेम आपको करना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग घर में भी कर सकते हैं। आप फॉग लैंप कहीं से ख़रीद के आप घर में कुछ लगा सकते हैं, उसमें कोई ख़ास ये नहीं है बड़ी बात कि नहीं लगा सकते, तो आप मेरे दुकान आके लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। हालांकि वीडियो आप लोग देखिए, इसमें आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह अपन वायरिंग कनेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि क्या आप गलत जोड़िएगा तो फिर वायरिंग फॉल्ट होने का डर रहेगा, है ना। तो आप लोग वीडियो अगर देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए कि कौन वायर कहाँ से अपन कनेक्ट कर रहे हैं ना। और अपना ये जो स्पीड करने के कारण ये कि वीडियो बहुत काफ़ी लंबा था, तो उसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए अपना थोड़ा फास्ट मोड में करके इसको वीडियो को बनाए हैं। और देखिए ये अर्थिंग आपका
क्योंकि जो पार्किंग का अर्थिंग है और इंडिकेटर का और लाइट का तीनों के में एक में कनेक्ट करके एक वायर डाल के अपन बॉडी में कहीं पे अर्थिंग दे देंगे, है ना। और ये आपको बगल से ये देखिए 10 नंबर बोल्ट है, इसमें आप वायरिंग जो है डाल सकते हैं अर्थिंग का, क्योंकि बॉडी अर्थिंग कहीं से भी ले सकता है, पर वहाँ पे थोड़ा आसानी है आपको डालने का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हालांकि वो सेट तो आपका वायर अर्थिंग का ऑलरेडी आया था, इसीलिए वायर में डाल दी। यहाँ पे अर्थिंग का वायर नहीं आया है तो अपन बॉडी से अर्थिंग दे देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि बॉडी अर्थिंग ऑलरेडी पहले से लगा रहता है। तो आप बॉडी पे कहीं पे अर्थ डाल सकते हैं, कहीं से भी वो अर्थिंग ले लेगा। बॉडी में कहीं पे आप अर्थिंग जोड़ते हैं तो अर्थिंग वो ले लेगा, इसमें दिक्कत वाली बात कोई है नहीं। और आप लोग को ये भी ध्यान रखना कि आप जैसे कनेक्शन कर रहे हैं तुरंत आप उसको टेपिंग ज़रूर कर दें। अगर आप खुला उसको रखते हैं फिर अगर पार्किंग का इंडिकेटर का कनेक्टिंग करते हैं तो अगर सटता है तो फिर वो फ्यूज़ उड़ाने का एक दिक्कत रहता है। इसीलिए आप जो वायर जोड़ रहे हैं जोड़ने के बाद आपको टेप मारना ज़रूर रहता है। पर ये भी ध्यान दें कि अगर हम जो कनेक्शन कर रहे हैं वो कंफर्म हो, क्योंकि अगर गलत कनेक्शन करेंगे फिर से आपको टेप निकालना पड़ेगा, है ना। तो आपको दोनों चीज़ मेन ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए अर्थिंग तो दे दिए हैं, अब जो 2 वायर अपना इंडिकेटर और पार्किंग का लाए हैं अब उसका कनेक्शन करेंगे। उसका कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाएंगे कि दोनों आपका किस तरह जल रहा है। ये देखिए इंडिकेटर इसका चालू हो गया, लेफ़्ट साइड का ये है ना, ये देखिए। और ये फॉग लैम्प जो है आपको ऊपर गैप दिख रहा है तो वो कटिंग है उसका फॉग लैम्प का, क्योंकि बम्पर में जो आपका कटिंग है इसी तरह लाइट का बना रहता है, इसी तरह वो गोल इंडिकेटर नहीं कर सकता उसको, है ना। ये देखिए पार्किंग भी इसका जल गया है, बिल्कुल आपका एकदम बेहतरीन चीज़ है। और ये देखिए, चलिए आप ये देखिए गाइस, ये पार्किंग आपका चल रहा है। अब ये दोनों साइड का इंडिकेटर चालू कर दिए, ये देखिए इधर देखिए और इधर भी देखिए। अभी फोकस लाइट नहीं जलाया गाइस, सबसे बड़ी चीज़ है फोकस लाइट। अभी जो एलईडी है बीच का वो अभी नहीं जल रहा, फिर भी कितना अच्छा रोशनी है और इसका खूब मतलब अलग लेवल ये फॉग लैंप है। अच्छा तो गाइस अपन ये कनेक्शन हो गया। अब इसका जो है ये देखिए, ये जो वायर आपका ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये एलईडी का है, जो अपन डैशबोर्ड तरफ चाबी स्विच जहाँ है, जहाँ पर स्टीयरिंग है वहाँ पर बटन डाले हैं तो उसका कनेक्शन है ना। तो अब इसका कनेक्शन यहाँ पे हम लोग डालेंगे, है ना, जो एलईडी जलेगा, है ना। अब इसको करने के बाद हम लोग एक जितनी वायर जो इधर उधर फैल रहा है ना उसको एक जगह टेपिंग कर देंगे, क्योंकि चलने पे ये चक्का के पास फंसे ना या फिर और कहीं वायर फंसे ना, जिससे आपको नुकसान हो या फिर वायर टूट सकता है ना। इसीलिए इसको आपको मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वायरिंग करना बड़ी बात नहीं है, उसको सेटिंग करना बड़ी बात है कि हम अगर वायरिंग उसको कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट किस तरह करें। गाइस इधर साइड का भी वायरिंग आपको कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसको एक वायर को कंप्लीट कनेक्ट करके इसको अच्छे से बांध देंगे क्योंकि कहीं फंसे नहीं। उसी तरह जिस तरह लेफ़्ट साइड के थे उसी तरह राइट साइड कर देंगे, है ना। भाई कस्टमर भी अगर देखता है तो उसको भी लगना चाहिए कि भैया वायरिंग किया है ना। ऐसा नहीं है कि हम चारों तरफ वायर उसको फैला दिए हैं, कहीं भी फंस के कहीं टूट जाए फिर फ़ोन लगाए भैया कैसे किए क्या किए, है ना। तो इससे बचने के लिए आपको सही टेक्निक यूज़ करनी। ये गाइस ये ऑरेंज कलर का अपना वायरिंग दौड़ाए हैं जो है ना, जो आके यहाँ पर आपका फ्यूज बॉक्स जहाँ पर लगता है उसी के जस्ट सामने बटन आपका लगा देना। ये इसका बटन जो पुशपुल बटन आता है 40-50 रुपये के आ जाएगा। तो इसको अपन कनेक्ट करके, है ना, बटन आपका अप डाउन मतलब खींचने वाला बना सकते हैं। और ये अपन कनेक्टिंग कर दिए हैं। और जो कनेक्शन इसका है चाबी स्विच से अपन लिए हैं, है ना, क्योंकि जहाँ तहाँ से अपन कनेक्शन ले नहीं सकते हैं तो क्योंकि हर जगह हर तरह की वायरिंग दौड़ा है ना। तो आप आसानी है कि चाबी स्विच से आप एक मेन ले लीजिए, है ना, उसको बटन में एक कनेक्ट कर दिया, एक जो उसका वायर आया है लाइट का उसको जोड़ दिए, 2 रहता है जोड़ने का, है ना। जैसे आप ये देखिए, अब आप लाइट को जोड़ के आप देखिए
उसको टेपिंग अच्छा से कर देंगे, कहीं बजे नहीं, क्योंकि मेन कनेक्शन यही है, अगर कहीं बजेगा तो शॉर्ट करेगा वायरिंग, है ना, फ्यूज़ उड़ा सकता है। अगर फ्यूज़ से डायरेक्ट नहीं है तो वायरिंग जला सकता है आपका, है ना। टेप बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इसको अपन टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद बटन जो इसका कवर है उसको लगा देंगे, और लगाने के बाद अब इसको हम चालू करेंगे, जिससे आपको समझ में आए कि हाँ ये बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो चलिए बटन ये चालू और बंद कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं लाइट कि कैसा जल रहा है ना। और चलिए दिखाते हैं लाइट। ये देखिए, ये एलईडी देखिए कितना तेज़ है। अब इसमें आग, ये देखिए, बटन बंद करो। बहुत बढ़िया चीज़ है गाइस। अगर आपको परचेस करना है तो आप दुकान आके ले सकते हैं या। और गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कर दिए, और चैनल सब्सक्राइब कर दिए। शेयर ज़रूर करिए, शेयर करिएगा तो एक दूसरे को आपको पता चले, है ना। और जैसे वायरिंग पहले से था उसे हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं, है ना। ये बंद कर दिए हैं। और अब ये देखिए, फिनिशिंग मेन होता है, फिनिशिंग आपका। अभी लाइट बंद है एलईडी का, है ना। तो गाइस वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दिए।